पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। सीएम सैनी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर नायब सिंह सैनी ने कहा, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर सैनी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल गांधी का पहला बयान आया सामने। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर अनिल विज ने कहा, वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने पर अनिल विज ने कहा, मैंने बार बार कहा है कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी हो गया है। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत ने कहा, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था। कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे। हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है। साइलेंट वोटर्स ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले, गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिन में सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं। आर्टिकल 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारे और दिल्ली में फर्क। सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का मिले दर्जा। पीएम को पेश किया जाएगा प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार से करेंगे समन्वय। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता खविंदर गुप्ता का बयान, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। संजय राउत ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर में हार जाने पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया वहां ही वो हार गए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुलने पर कल डोडा जाएंगे केजरीवाल। धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित।